हाँ, साबुन का बता रहे थे आप। हाँ, तो 2013 में मेरी सिस्टर आई थी, उनने मेरे को समझाया कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, जैसे मान के चलो गंदगी लग भी गई, जैसे मान के चलो यहाँ गंदगी लग गई या छींटे पड़ गए, कुछ भी हो गया इंसिडेंट, 5 बार ऐसे कदम पड़ेंगे या कोई निकलेगा, गंदाई वाला नहीं लेंगे, कुछ साफ वाले भी निकलेंगे, कुछ वैसे भी निकलेंगे, या कहीं भी मान के चलो तुम्हारे यहाँ गंदगी लगी है, दिन में 10 बार ऐसे 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 हाथ होंगे ना, अच्छे अच्छे कीटाणु खत्म हो जाते हैं, धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कुछ कंसेप्ट बन गया। तो पानी तो नहीं छूटा साला, साबुन छूट गया। देखो सही बताऊँ सर, अब तो ये लोग लगाते भी महीने में एक आध बार लगा ही लेते हैं, मैं तो साला वो भी नहीं लगाता। मैं देखूं साबुन कैसे मेरे को परेशान करता। अब तो जब लगाता हूँ, जब कटिंग वटिंग करवाया, बाहर हाल बल गए या मुंह बहुत ज़्यादा ही वो वैसा हो गया तो लगाता हूँ सर, सही बताऊँ, महीने 2 महीने 4 महीने में। ऐसा मजबूरी नहीं है जैसा ये वो है कि करना ही है, नहीं मर जाऊँगा, हालांकि मरूंगा कुछ नहीं होने वाला, मेरे को ही पता है। बस मन का वहम है, कंपल्सन होता है, वही अंदर घबराहट होती है कि ऐसा हो जाएगा। तो मैंने ऐसे छोड़ दिया था, लेकिन ये नहीं छूटा। तो अब क्या, अपन चल रहे थे वहाँ, कहाँ, पेपर देने। तो मैंने नहाया, डब्बा धो के नहा धो लिया, सब कुछ हो गया, चड्डी भी धो दी। और जो सांपी वो बोला आप चड्डी पहन के नहीं जाओगे दूसरे के रूम में। मैंने कि बहन जो चड्डी पहन के नहीं जाऊँगा, अभी मैं सांपी लगा के जाऊँगा, फिर सांपी को भी धोना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ पहन के जाऊँगा, देखो टॉवल धोनी पड़ेगी या पेंट धोना पड़ेगा। तो मैंने टॉवल लगा ली, ठीक है जैसे तैसे। अब क्या करूँ, कोई वो तो समझने वाले हैं नहीं। अभी आपके यहाँ चड्डी पहन के भी चला जाऊँगा, आप तो जानते हो मरीज है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी करने दो। जब मैं 2-3 दिन करूँगा उसके बाद देखूंगा इसको लाभ हुआ कि नहीं, तभी तो आप समझाओगे मेरे को, कहोगे आप कैसे। जब तो करने दो जब तक है, जैसे आज आया था तो आज तो छूटती मेरी, अब कल नहीं होगी जब आप हमसे कहोगे, क्योंकि कुछ तो रिस्ट्रिक्शन करने पड़ेंगे ना, तभी तो सही होगा। तो उनने मैंने कहा ये तो सुनने वाले भी नहीं है। होटल वाले को क्या पता क्या होती है OCD, क्या होती है OCD, उसको क्या करना, उसको तो पैसे दो। और जैसे सब लोग रह रहे हैं वहाँ स्त्रियाँ खड़ी हैं, लड़कियाँ खड़ी हैं, कुछ भी है, तो उनको तो तुम सांपी बांध के जाओगे, और ऊपर से वो क्या बोलते हैं अपनी ये अंदर इनर भी पहन के जाओगे, साला इनर भी धोनी पड़ी, इतना टाइम हो गया। तब इतना नहीं बिगड़ा था, बाद में इसकी सोच इतनी बड़ी बन गई, देखना मैं बताता हूँ। तो मैं वहाँ जैसे तैसे धो लिया, 10-20 बार ऐसे ही करता रहा, पानी भरता रहा, ऐसे ही करता रहा, पानी भरता रहा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी पानी, जैसे अपनी चड्डी अपन धो रहा है, यहाँ भी टच होगी तो यहाँ भी पहले धो लेता था, फिर चड्डी पे पानी डालता था, जैसे अभी गया। तो मैंने ठीक है, अब भैया तो चलेगा जैसे ऐसे चलेगा इतबार, तो मेरा मन नहीं बार, मैंने कि साला बार बार निचोड़ रहा हूँ, बार बार यहाँ टच होता, फिर दूँ, फिर भरता, फिर मैंने कि साली गीली करके टांग दो, अपने आप सूख जाएंगी। मैंने तीनों ही ऐसी रख दी टेबल पे गीली, ठीक है। सो निचुड़ के पानी नीचे गया उसका बह के, क्योंकि गीली सांपी रखो पानी कहीं ना कहीं जाएगा। वहाँ से भैया आए, आँखें तो दिखाई उनने कि ये क्या कर रहा है, किसी के यहाँ जाओगे ऐसे करोगे, कोई रूम भी नहीं देगा, वास्तविकता में नहीं देगा, कंडीशन ही ऐसी है। मेरे को भी पता है, ये कहते पता है लेकिन तू मानता नहीं है, पता है तू जानता सब कुछ है। अब मैं जानता हूँ मेरी स्थिति ऐसी है, मानने ही नहीं देता मन। ये तो आप समझ रहे होगे या मैं समझ रहा हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो कहते हैं मेरे को दिखाओ, मैंने कहा दिखने वाली नहीं है ना, हड्डी टूट जाए तो दिख जाएगी, फोड़ा हो जाएगा वो तो दिख जाएगा, चोट लगी दिख जाएगी। हाँ यही तो कहते हैं, तब और ज्यादा दिमाग खराब होता है। इनको लगता है तू तो कुछ करना नहीं चाहता है, पड़े पड़े बस खाना चाहता है, बहाने बना के रखा है। कभी कभी देखो कोई भी इंसान हो थक जाता है, घर वाले रोटी दे रहे हैं तो उनको तो लगता है, वो तो कहेंगे किसी का जाएगा उसको कष्ट होगा, वो तो कहेंगे, वो अपनी जगह गलत नहीं है। अगर उनकी जगह तुम भी होते तो करते, और समझदार होता तो वो समझाता। बहुत से लोगों ने घर पे भी ठीक कर लिया। बिल्कुल। और जैसे मेरठ वाली मैडम का एक लड़के को था 8वीं क्लास से, तो पढ़ता भी था, वो पढ़ नहीं पाता था, उसने 2-3 साल में अपने घर पे ही सब कुछ कर लिया। सही हो गया वो, ऐसा नहीं कि सही नहीं हुआ, वो सही हो जाते हैं सही। उसने बताया मैं तो फ्री में ही सही हुआ हूँ, क्योंकि वो वीडियो पूरा डालती हैं, पूरा बताते। उसने एक टिगर लिखे, स्टेप दिया, और उस टिगर में देखा सबसे जल्दी मैं किस टिगर को छोड़ सकता हूँ, उस पर पहले काम करवाया उन्होंने। फिर दूसरे नंबर पे जब ये क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी, अपन भी जानते हैं ना कि अपन पहले किसी भी चीज़ को फोड़ना हो तो अपन उसमें देखते हैं सबसे कमजोर जगह कहाँ, वहाँ से फोड़ना शुरू करेंगे। साला इतना बड़ा पहाड़ तो अपने आप फूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग जगह से फोड़ेंगे, कभी फूटेगा नहीं, फूटेगा। तो ऐसे उसने बताया था, मैं बहुत देखा हूँ सर। मैं मतलब ये समझो कि यहाँ खड़ा हूँ और ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको धक्का दें तो बाहर निकल जाऊँगा। आप भी समझ रहे होंगे, इसको पूरा एक A to Z है। बहुत से तो ऐसे आते होंगे उनको प्रॉब्लम ही पता नहीं हमको क्या। मेरे को एक एक टिगर याद है, मैं कहाँ से कहाँ फंसा हूँ और कैसे, मुझे पता नहीं कैसे निकलना है बस। हाँ, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ।
अब क्या, मैंने वहाँ नहा लिया, धो लिया और जैसे जैसे मैंने रख दी। और मैंने वो बाल्टी रखी थी बाहर, तो मेरी हिम्मत नहीं उसको उठा के अंदर रख दी थी। मैंने भैया से कहा मैंने कि उसको अंदर रख दो बाल्टी को, उनने रख दिया। अब उनके दिमाग में थोड़ा ना आया होगा ये लैट्रिन का ब्रश, ये छींटे और लैट्रिन के ब्रश से ऐसे ही छू लिया होगा, उन्हीं हाथों से इसको छू लिया होगा। और मतलब और नल पे भी उसने कहा फेर दिया हो ब्रश। देखो उनको कुछ भी नहीं है, उनको तो जहाँ गंदगी दिखाई नल पे दिखाई दे रही है उन्होंने नल पे ही फेर दिया। ऐसा नहीं है कि वो धोएं उसको, उनकी नज़र में वो साफ हो गया, शुद्ध हो ना हो, स्वच्छ हो गया कि नहीं हो गया, साफ हो गया बाहर से। हमेशा मोदी भी कहते हैं स्वच्छ भारत, कभी भी कहा शुद्ध भारत, क्योंकि उनको भी पता है शुद्ध हो ही नहीं पाएगा। तो हमारे दिमाग में वही कीटाणु इसने कहीं लैट्रिन को फेर दिया होगा। अब भैया ने बाल्टी धर दी, हाथ तो धोए नहीं। अब भैया ने जाने क्या किया, नाका छिनका तो जरूर एक हाथ से खोल के हाथ धो लिया और बंद कर दिया। अब मैंने कि इस हाथ से तो आपने नल छुआ, ये हाथ तो आपका ही बेकार हो गया, वो ट्रांसफ़र हो के वही कोरोना जैसा। और फिर उनने वहाँ पर्दे भी लगे थे तो उनका हाथ एक पर्दे से भी छुप गया। कि वो लोग तो पानी आनी डालते हैं, वो तो सब छूते हैं बटन, वो तो अब ऐसा तो है नहीं जैसे आप यहाँ आए अंदर आपने बटन चालू किया अपना काम किया तो बटन बंद तो करोगे, ऐसे उनने बंद किया होगा। अब आ गए ग्वालियर आ गए। अब परेशानी शुरू हुई। परेशानी धीरे धीरे क्या शुरू हुई मैं बताता हूँ कि पहले तो मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा बैग ख़राब, कपड़े ख़राब, सब कुछ ख़राब ही हो जाता है मेरी नज़र में। अब मैंने कहा ठीक है, अब मेरा दिमाग ऐसा गूंजा, मैं बताता हूँ कैसा गूंजा। मैं लैट्रिन गया सिस्टर के यहाँ, और जहाँ लैट्रिन एनस होता ना, यहाँ से लैट्रिन निकलती है। मैंने कहा यहाँ तो मैंने धोया था, उसी पानी से धोया था वहाँ वाले से। हालांकि मैंने नहा लिया, अच्छा पानी भी वहाँ ऐसे जैसे यहाँ नाल रगड़ के नहा लिया, सब धुल गया। अब मैंने कही धुल तो वहाँ भी गया और यहाँ भी गया, मेरी दिमाग की उपज देखो। मैंने कही ये तो धुल गया, लेकिन मैंने कही कि जैसे ये छेद है ये लैट्रिन भरी है और ये बाहर है। अब है तो अपना ये पोर्शन तो धुलने से गया, इस साइड वाला अंदर वाला, बिल्कुल इस साइड यहाँ से निकलेगी यही तो धुलता है ना। हाँ, ये धुल जाता है बिल्कुल। अब मैंने कहा मेरी जो लैट्रिन यहाँ से निकली थी उस टाइम वहाँ होटल में, और मैंने वही डब्बे वाला पानी यहाँ लगा लिया था, अशुद्ध जो भी है। अब मैंने कहा अब देखो इतनी तो जगह धुल गई, बाहर की साइड तो धुल गया, इस साइड का धुला नहीं, सुनना पहले। अब यहाँ से फिर लैट्रिन निकलेगी, फिर मैं दूंगा वही इन्फेक्टेड हो गई, क्योंकि यहाँ से जो भी निकलेगा अब ख़राब ही होगा। क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा है यहाँ से लैट्रिन निकली तो ऐसा तो है नहीं पूरी लैट्रिन निकल जाती शरीर की। जैसे मान के चलो ये चीज़ है, अब इसमें ये है कुछ तो यहाँ निकली कुछ अंदर चली गई। जैसे दो चीज़ें टच हैं या ये मान लो ये चीज़ें टच हैं, एक यहाँ निकल गई एक अंदर चली गई, तो ये अंदर चली गई इससे टच थी, अंदर जो अंदर चली गई ना, तो ये भी तो खराब हो गई। सुनना ना सर, हाँ, समझ गए ना। ये दो चीज़ें हैं और ये दो चीज़ें खराब हो गई, आधा खराब पार्ट अंदर चला गया, आधा बाहर था तो धुल गया। अंदर जो पार्ट खराब गया वो कैसे धुले? अब तो वो तो बाहर निकलेगा हर बार वही इंसिडेंट मेरे दिमाग में आएगा और फिर धुलने की क्रिया और वो प्रक्रिया देर तक हो जाती है। अभी की बता रहा हूँ 25 तारीख को, उसके पहले ऐसा नहीं था। मैं अपने दिमाग तो मेरी ऐसी चल रही थी। अब क्या है, मैंने घर पे भी ऐसी चड्डी डाली तो घर में भी यही छोट था मेरा। और मैंने कि मम्मी तो अभी क्या है, एक्चुअली क्या है मेरे दिमाग में एक चीज़ और चलती है। जैसे मम्मी वगैरह क्या करती हैं कि सीधा पहले कपड़े पाउडर में भिजा देती हैं, उसके बाद धोती हैं और फिर पानी से निकालती है। और मेरा दिमाग ने ऐसा कहा, पहले नहीं कहा, पहले तो ऐसे ही मैं नॉर्मल करता था। ये ऑब्सेशन फंस रहे हैं आप। हाँ, और अभी ये 1.5-2 महीने से जो बता रहा हूँ 25 तारीख से इसने लहू पी लिया है। होटल नहीं लेता तो कभी भी नहीं आता है कुछ भी। अच्छा, आता कि नहीं आता वो पता नहीं, कहीं से भी आया, वहाँ से आया है साला। जो पहले था 12 साल पहले का वो तो था ही था, चाहे ऐड हो गया 20% रह गया हो, ये साला तो 110% होता जा रहा है रोज। अब मैंने कहा मम्मी ने चड्डी तो धो दी, मैं दोबारा भी चड्डी धोता था लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैं डला रहा सोच के ऐसी सोच आ गई। मैंने कहा मम्मी आपने चड्डी तो धो दी लेकिन मेरा मन नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? बोली मैंने कहा आपने पहले पाउडर में डाली, आपने पहले पानी क्यों नहीं चलाया उन पर? ठीक है, अगर उस पर पानी चला देती तो वो धुल गई। अब आपने क्या किया कि उनको पाउडर में डाल दिया।
तो अब पाउडर तो धुलता नहीं हो, पानी से धुलती है कोई चीज़, अगर उसमें पाउडर प्लस पानी डाल दिया तो वो तो पाउडर अंदर ही रह गया और गंदगी के अंदर रही, पानी तो निकल गया। अगर आप पहले पानी से धो दो उसके बाद पाउडर में डाल के धो दो तो कोई दिक्कत नहीं। पहले उस गंदगी को पानी से निकालो, ना कि मिक्सचर करके फिर निकालो उसको। हालांकि वो चली जाती होगी गंदगी, लेकिन वो नहीं, अपना एक नया ऑब्सेशन आ गया मन में। मेरे को तो ये लगता है कि कोई चीज़ आ गई पहले पानी से धो, भला आप पाउडर डाल के धो या ना धो। तो मैंने चड्डी नहीं पहन पाई, कम से कम 1.5-2 महीने से मैं चड्डी नहीं पहन रहा था। टॉवल निकाल ली थी पुरानी जो शुद्ध थी, वही लपेट के रहता था। तो अच्छा, तो ऐसी चड्डी डली थी। फिर एक दिन मैंने कहा मम्मी मैं पेपर देने जा रहा हूँ, किसी के यहाँ जाऊँगा तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने कहा मम्मी अब तो पानी से धो दो, इतने महीने हो गए। मैंने कहा मैं चलाऊँगा फिर मेरे सर्कल घूम जाएगा, पता नहीं कहाँ ट्रैप हो जाएगा, कहाँ फंस जाऊँगा मैं। तो मम्मी ने जैसे तैसे 2-3 बार चला दी ले जाऊँ। उसके बाद फिर मैंने कहा अब छोड़ो, मैं खुद, अब तो मेरे में सांस आ गया, मैं खुद कर लूँगा। अच्छा। तो मैंने खुद इस पे ली और पानी चला दिया, निचोड़ के डाल दिया, अब मेरा चला गया। मतलब उस टाइम के लिए चला गया, नहीं सोचो सर के चला गया, हमेशा वो नहीं जाती हमेशा के लिए। अब क्या, वो चड्डी मैंने धोई, कुछ चड्डी अभी भी उसमें 3 डली हैं, 3 धोबी, क्योंकि भैया ने कहा तेरे को ऐसी हो गई तो मैं 2 और ला देता हूँ, 2 और ला देता हूँ। क्योंकि इनको पता है वो तो पहन ही जाएंगे, कुछ फेंकने वाले तो यानी इनने पहन ली वो वाली, इनको तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि इनका काम है व्यापार में लगाया दिमाग, मतलब किसको क्या देना क्या नहीं देना। मेरा तो फालतू दिमाग है तो फालतू चीज़ें आएंगी। 24 घंटे है, लोड भी नहीं है कुछ भी कि भाई कमा के लाना है जी। वो कमाने कहते हैं तो मैं तो कहता हूँ मेरे को सुधरवा, मैं कमा के ही रखूँगा। कहीं भला मैं जूते पॉलिश करूँ, लेकिन कर तो लूँगा, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जूता ही नहीं छू पाऊँगा तो पॉलिश तो गई भाड़ में। सही बात। तो मेरा दिमाग, मैंने ठीक है धुल गई। अब क्या हुआ, ये दिमाग में अभी भी बसी हुई है। अब जैसे अपने यहाँ फुंसी हो जाती है, अब मैं ग्वालियर में बैठा था, अब क्या यहाँ फुंसी थी, यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ आज भी यहाँ छूत लगा है, बताऊँ कैसे, यहाँ थी फुंसी, मैंने ऐसे ऐसे रगड़ के फुंसी फोड़ दी। अब था तो वही इंसिडेंट पूरा जो वहाँ होटल वाला, अब मैंने फोड़ दी उसको। फोड़ने के बाद वो सब वहीं उसका मवाद आवाज़ निकल के वहीं सब हो गया सेटलमेंट, वो सूख साख के झड़ गई। अब मैंने कहा कि मैं उसको फोड़ा, उसकी गंदगी अंदर चली गई। अब यहाँ कुछ भी खुजाता हूँ या कुछ फुंसी होगी, फिर मैं उसको दबाऊँगा या कुछ करूँगा, खुजाऊँगा या कुछ भी करूँगा, अंदर से वही इन्फेक्टेड चीज़ आ गई तो फिर मेरे को वही लगेगा, वही सर्कल घूमेगा, फिर मेरे को आंदोलन जाना पड़ेगा। हाँ। तो मैं यहाँ ऐसे ही ऐसे फेरता हूँ, कभी अंदर से ज़्यादा नहीं खुजाता हूँ कि कहीं वही अंदर से अगर वहाँ से खून निकल आया, कुछ भी पसीना पे गौर नहीं दिया, अभी आ गई बात पसीना की, अभी तक गौर नहीं दिया था, बस इतना गौर था कि कहीं यहाँ से खून निकल आया, कुछ हो गया, यहाँ फुंसी फिर से हो गई तो मैं दबा नहीं सकता उसको, फोड़ नहीं सकता। अगर मैंने यहाँ फोड़ दी ना तो वही चीज़ फिर चलेगी कि गंदगी आ गई। तो ये भी इंसिडेंट था मेरे साथ उसी का समझो, बच्चा था या कुछ भी समझो उसी का। तो मैंने कि ठीक है। अब मैं यहाँ कांकें भी थी, हाँ। मैं पहले पानी नहीं डालता था, अच्छा, ऐसे ही धो लेता था। हाँ, जब बनवाने जाता था यहाँ के बाल तो ज़रूर डालता था, वैसे नहीं डालता था। अब क्या हुआ, वो इंसिडेंट ने मेरे से क्या क्या नहीं करवा दिया देखो। उसके बाद मैं यहाँ डाला, नहाया, नहा के सो गया, क्योंकि मैं रात में आया था, मैंने कहा बहुत हो गया, मैं सुबह नहाऊंगा। और रात में जाने दिमाग ने मेरे को सेटिस्फाई नहीं दिया कि तुमने अभी ढंग से नहीं नहाया। हाँ। है तुमने 4 बाल्टी नहीं 40 नहा ली, लेकिन मन नहीं भरा। हमने कहा ठीक है फिर से नहा लूँगा जब मन भर जाएगा, सुबह भी होगी। कभी निकलो, खाना आना खाओ। खाना खा के लेटा तो लेटा। अब दिमाग ने फिर बत्ती जली, ठीक है। बत्ती दिमाग में ये जली कि साला हमेशा मैं बाहर से आके घर में साबुन से नहाता हूँ, साबुन से नहीं नहाया, ऐसी पानी से नहा लिया। और पानी से नहा लिया, जैसे मान के चलो यहाँ कुछ जम गया तो ये तो छूटा नहीं, क्योंकि अभी अब मेरी आदत ऐसे तो है नहीं रगड़ के नहाने की, पानी डाल लिया हो गया। मम्मी कहती हैं जब रगड़ के नहीं नहागा वो तो मैल छूटा ही नहीं, काय का नवा, बदबू आ रही है, क्या नवा, तुम 40 नहीं 400 में डाल लो। और मैं देखो 2 मग्गे से नहाती हूँ, देखो तुम में हमें कितना अंतर, कभी साबुन नहीं लगाते, बस इससे शुद्ध हो रहा है, इससे कुछ हो रहा खूब अल्लाह होती है। लेकिन मेरे दिमाग में तो वही है जो आपको मैंने बताया। फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैंने नहा लिया। अब मैंने कि साबुन से नहीं नहाया इंसिडेंट, और ये बात आई मेरे पे 10 या 15 दिन बाद। ठीक है। अब मैंने कहा साला अब 10-15 दिन तो हो गए, बिल्कुल पूरे में फैल गई गंदगी। हाँ, सब जगह फैल गई।
अब क्या हुआ सर कि फैली तो फैली, मेरे दिमाग में एक चीज़ और है। हाँ, जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान के चलो यहाँ गंदगी लग गई, ठीक बात। और मेरे को कहीं पानी नहीं मिल रहा और मैं सफ़र कर रहा हूँ, यहाँ गंदगी लगी है और मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो धूल लगेगी, कुछ लगेगी, यहाँ कुछ ना कुछ तो जम ही जाएगा। बिल्कुल जमेगा। जैसा यहाँ है 10 सेकंड बाद यहाँ ऐसा नहीं रहेगा। बिल्कुल। यहाँ धूल लग गई या कुछ भी छूत लग गया या कांकों में लग गया, मैंने खुजा लिया, या वहाँ गंदा पानी यहाँ लग गया, हाँ, तो हम तो कभी रगड़ते नहीं, ऐसे पानी डाल लेते हैं। और दिमाग ने कहा कि साला तुमने पानी तो डाल लिया, यहाँ तो परत जम गई ऊपर मिट्टी की, हाँ, नीचे तो छूत रह ही गया। सही बात है। अगर मैं यहाँ खुजाऊँगा हाँ, तो वो छूत निकल आएगा नीचे से और वो अंगूठे में भर जाएगा। सही बात है। तो अब इस छूत को मैं क्या करूँ? ये तो दवा है नीचे ना, बार बार पानी डालता हूँ तो बार बार थोड़ा थोड़ा छूट रहा है वो मेल, थोड़ा थोड़ा पानी से छूट रहा है 1-1%, तो वो जितने बार डाल रहा हूँ उतने बार वो अशुद्ध हो रहा है। शुद्ध तो हो नहीं रहा है। शुद्ध तो तब होता है जब हल्की हाली डाल देता है। अब तो मिट्टी अट्टी जम गई, अब मिट्टी इसको छुटाऊंगा नहीं तब तक होगा नहीं, और जब तक मैं खुजा भी नहीं सकता। खुजाया तो वो अंदर की लेयर इसमें आ गई ऊपर। हाँ, ऊपर की तो अच्छी थी, लेकिन इसके नीचे की जैसे ये है, ये मिट्टी जमी, ये हाथ मिट्टी है, ये अशुद्ध है, ये दूसरा हाथ है, इस पर जम गई। बिल्कुल जम। अब इस पर कुछ लग गया, हाँ, थोड़ा थोड़ा ये छूट रहा है, सही है। लेकिन इतनी मोटी तो छूट नहीं रही। हाँ। अब इसके नीचे ही तो इन्फेक्शन है या कोई गंदगी है मेरी नज़र में। हाँ, अब इसको कैसे साफ़ करूं? या तो मैं रगड़ूं या ब्रश चलाऊं या कुछ फरिया वगैरह या पत्थर अत्थर चलाऊं तो ये छूट जाएगी। अब मैं थोड़ा और मैं पानी डाल दूंगा फिर इन्फेक्शन। हाँ, तो अब ये है कि ये नीचे वाली नहीं छूट रही। हाँ, अगर मैं इसको कुछ उससे छुटाता हूँ, जैसे इसको मैंने छुटा लिया पूरा, ये हाथ नाखून में भर गया, तो अब एक वाला पोर्शन तो ऊपर आ गया हाँ, और ये नीचे चला गया। चलो ये तो अच्छा था मेरी नज़र में, हाँ, लेकिन ये वाला पोर्शन तो ख़राब था। अब ये ऊपर आ गया, इसमें भर गया। हाँ, अब नाखून में भी गंदगी भर गई, तो अब काटूंगा नहीं तब तक जाएगी नहीं। बिल्कुल। कोई भी चीज़ छू नहीं सकता, खा भी नहीं सकता। यहाँ तो पत्थर रख के आपके खा लिया, बाहर तो मैं खा पी लेता हूँ बिना सोचे, हाँ, लेकिन अंदर घर पे ऐसा नहीं होता। तो ये चलता है ना। और साबुन उस टाइम लगा लेता तो ये उसी टाइम ख़त्म हो जाती। अच्छा, अभी मेरे को परेशान की है कि तुमने उस टाइम क्यों नहीं लगाया। अब कांख में भी साबुन लगाता हूँ तो ये लगता है मतलब छूटा नहीं है, क्योंकि इतना मैल भर गया, नहीं छूटता। यहाँ का तो छूट जाएगा, यहाँ का नहीं छूटता। तो यहाँ खुजा भी नहीं सकता था, ऐसे 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 करता रहता था, क्योंकि उस टाइम अगर मैं साबुन लगा लेता तो वो परत नहीं जमती। अब तो परत जम गई, तो मैंने ये क्या करूँ, मैंने कि मैं कांख के बाल बनवाऊँगा नाऊ से, नाई से कटवा लूँगा, उसके बाद साबुन लगाऊँगा तो हो जाएगा थोड़ा कम। तो मैंने उस टाइम कटवा लिए थे तो थोड़ा कम हो गया। अब तो मैं खुजा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं फिर से भी आ सकता है। अच्छा, कह नहीं सकता हूँ मैं कि हाँ, मैं थोड़ा ऑप्शन ढूंढा, उसका सॉल्यूशन तो मिला नहीं, ऑप्शन ही से काम चल रहा है हमारे। अभी तक तो ऑप्शन ही ढूंढ रहा है कि जे बेस्ट जे बेस्ट। ज़्यादा बड़ी समस्या होती है तो छोटे छोटे गंदगी ख़त्म हो जाती है, वो उसका ऑप्शन ढूंढते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो ना, अगर कुछ नहीं मिलता तो छोटी सी गंदी पे ध्यान रखा रहता है ऐसे लोगों का, और उससे बड़ी मिल जाती है तो वो ध्यान वो छोटी वाली पे तो चला जाता है, अपने आप बड़ी वाली पे आ जाता है ध्यान। अब उसके बाद मेरा क्या हुआ, अब मैं पूरे इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको। अब क्या है मेरे यहाँ, अभी मैं ग्वालियर का बताता हूँ फिर बताता हूँ आपको। मैं ग्वालियर आया, मैं बैठा था, भैया बोले तुम अकेले ही चले जाओ। ठीक है। मेरे को एक डंडा वाले बाबा के डंगा जाना था, उनके डंगा मैं गया। तो एक्चुअली मैं ऑटो में बैठा, तब तो सही साइड था। एक प्राणी आ गया गंदा गंदा, जैसे मेहतर लोग आप जानते ही होगे। मेहतर लोग समझते हो ना कौन होते हैं? जो ट्रेन में मेहतर लोग, ट्रेन नहीं। अच्छा, जो सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, सुअर वगैरह पालन करते हैं हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, सफाई कर्मचारी जो सड़क पे झाड़ू लगाते हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा, उनको मेहतर बोलते हैं। हमारे यहाँ मेहतर बोलते हैं। मेहतर बोलते हैं, ठीक जो है। सुअर का पालन करते हैं, जो लेटरिन डली रहती है सड़क अड़क पे, उसको साफ करते हैं, उसको भर के ले जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये लोग, तो उसी टाइप का हमारे यहाँ भी एक आदमी है, तो उसी फेस का वो बैठ गया मेरे सामने। अच्छा, मेरे को उसका टेंशन नहीं हुआ। उसने क्या है, अपनी चप्पल मेरे ऊपर रख दी, पैर पे, चप्पल पे। जैसे मेरा पैर ऐसा था, मैंने उसको देखा, यहाँ हटा लिया, फिर भी उसने मेरे इस पे रख दी चप्पल, ऊपर आ गई वो। अब मेरे दिमाग में यही लगा है कि अब तो ये है। और उसके बैठने का भी स्टाइल अपन लोगों से अलग था। कैसा, उसने क्या, एक पैर पे, एक बिल्कुल पतला था, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लिया और कोने में हो गया। अब वहाँ उसके पास कोई बैठ नहीं रहा था, तो मेरा और दिमाग खराब। बैठ जाता तो मेरे को लगता कि हाँ, अपने जैसा बंदा है। तो मैंने कि यार कोई बैठ नहीं रहा, हालांकि एक आदमी बैठ भी गया था।
और एक औरत भी बैठ गई थी उसके बगल से, नहीं मेरे बगल से, उसके बगल से बैठी नहीं, और वो भी सहमा सहमा सा वहाँ कोने में बैठा था। तो मेरा और भी डाउट पक्का हुआ, इस साला मेहतर होगा या फिर लैट्रिन साफ करने वाला होगा सड़क पे जो रहते हैं ना कर्मचारी, लैट्रिन भरते हैं ले जाते हैं वो नगर पालिका वाले। वो मैंने कि जो चप्पल पे पैर रख दिया, हालांकि मैं टच नहीं हुआ, सिर्फ चप्पल ही पे रख दिया। फिर दिमाग में यही रील चल रही है कब से, कम से कम 2-3-4 दिन हो गए होंगे, तब से चप्पल मैंने धो भी नहीं पाई, क्योंकि वो सेशन फंस गया मन में। हाँ, अगर मैं चप्पल वहाँ धोता हूँ तो वहाँ सुविधा नहीं दी, क्योंकि वो ब्राह्मण थी, वो कहती थी चप्पल नीचे उतार के जाओ अपने ऊपर रूम में। अब कहीं किराए से रूम लाए, वहाँ कर भी नहीं सकते कुछ, कहीं भी रूम किराए से लिए आप कर सकते हो कुछ, क्या अपनी मर्जी का। चप्पल तो नीचे उतारनी पड़ेगी, जूते होंगे तो भी नीचे उतारने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन है उनका सभी के लिए, मेरे लिए थोड़ी ना। अब मैंने कही ठीक है भाई, नहीं दोबारा क्या कर सकते हैं, मजबूरी तो है ही, दोनों चीज़ें चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं चला वहाँ से आ गया अपना मिल के डंडा जी वाले बाबा से। उन्होंने कहा बेटा तुम इलाज करवा, तुमको भूत प्रेत वादा नहीं है कुछ भी, मस्त होके जाओ। अच्छा, मैंने कहा एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ट्रेन में किसी ने कहा था, नहीं तो मैं सीधा आपके ही पास आ जाता, 2-3 दिन पहले ही आ जाता, अभी तक निकल भी जाता। तो मैंने कहा ठीक है, देखो सभी लोग अपना अपना सजेशन देते हैं, आपका यूट्यूब पे देखा तो मेरा सजेशन था घर वालों को, उनके मित्र ने कहा कि अम्मा दिखा लो, देसी इलाज करवा लो, तो उनका सजेशन था। भाई देखो प्रॉब्लम होती है तो आदमी को सबकी माननी पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई दिखा लेते हैं। अब मैं वहाँ से तो आ गया ऑटो से। अब मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन बड़ा कंपल्सन हो गया, अब इसके मुकाबले कोई कंपल्सन भी हो, छोटे मोटे चले जाएंगे। सो मैं बैठा था, अब उसको बीड़ी भी पीनी थी। अब मैंने कहा ये बीड़ी पिए तो मेरा थोड़ा विश्वास और मजबूत हो कि हाँ ये अपने जैसा है। भाई अपने जैसा तो पी लेगा, कोई लेडीज भी बैठी होगी तो भी पी लेगा। अब मैं सोच रहा हूँ मेहतर हुआ ना तो मेरा सर्वनाश हो गया। और सुनो वो लेडीज भी नहीं बैठी, अगर वो लेडीज बैठ जाती तो मेरा वहीं ख़त्म हो जाता। वो लेडीज वो सेशन निकल जाता। वो लेडीज भी नहीं बैठी, वो मेरी साइड क्यों बैठी, जबकि मेरी साइड तो वो क्या कहते हैं वो रखा था, वो सब्जी बनने की वो रहती है टोकरी, वो रखी थी इतनी बड़ी किसी की, और एक बोरा भी रखा था उसका, कहीं जा रहा होगा एक लड़का, और उसने उसको हटा के उसी साइड कर दिया। तो मेरी साइड पे खूब इतनी मोटी थी, उस साइड नहीं बैठी, और वो बीड़ी पीना चाहता था, मैं देख रहा था, क्योंकि मेरा तो उसी पे ध्यान है। हाँ, एक एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं। हाँ, उसी को देख रहा हूँ कि मेरे को ऐसा कुछ विश्वास मिल जाए कि इसका काम खत्म हो जाए। हाँ, अभी ये मत्तर नहीं है। हाँ, अब मेरा साला हो ही नहीं रहा कुछ भी ऐसा इंसिडेंट, इसके बाद कि क्या करूं, कुछ तो विश्वास के लिए चाहिए, तो विश्वास के लिए मिल नहीं रहा। या वो साला बीड़ी ही पिए, बीड़ी भी नहीं पी रहा, हाथ में पकड़े बहुत देर की, वो ऐसे ऐसे दुखा रहा और ऐसे ऐसे माचिस लिए ऐसे ऐसे कर रहा, ऐसे ऐसे कोशिश कर रहा, लेकिन लेडीज बैठी। अब देखो वो लेडीज़ तो मेरी समझ रोज़ आने वाले जाने काम करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि उनके तो टाइम फिक्स था ना, उसका भी बैठना, मेहतर था कौन था, उसका भी था बैठना उसी टाइम पे जाना, क्योंकि सुबह का टाइम था। ज़्यादा बजे होंगे 5:30, 6:30 के बीच का टाइम होगा। अच्छा, उसी टाइम जाती है लेबर वगैरह जो लोग जाते हैं काम पे, बहुत से लोग जाते हैं, तो उनका तो वही होगा, या जानती होगी वो इसलिए वो नहीं बैठी, जो भी हो। हम तो अपने मन की बातें बता रहे हैं, हमारा तो गंदे से होता ही, क्योंकि गंदगी प्रॉब्लम, और वो आ गया साला। सो मैंने कि चलो चलने दो, पहले अपना काम करो, काम करके आ गया। फिर कुछ नहीं हुआ, ये देखो आप, फिर तो कुछ होने वाला, मेरे को पता अब कुछ नहीं होगा, साला आपको होके देखा कुछ नहीं हुआ, वहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ से यहाँ तक हुआ, लेकिन मेरा इतना नोटिस नहीं हुआ। अब मेरा उसी चप्पल पे ध्यान रखा है जो आपके यहाँ पहन के आया अभी भी, पहन के अभी भी ये साफ नहीं हुई, और साला अब साफ कैसे होगी, क्योंकि उस पर जम गई मट्टी, उस पर जम गई धूल। अच्छा, उस पर बहुत सी चीज़ें जम गई, क्योंकि अब देखो अपन कहीं बाहर गए डब्बे से हाथ धोए तो वो छींटे तो इस पर पड़ेंगे। बिल्कुल पड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, अगर आपके यहाँ भी अभी मट्टी डली है बाहर, मैं हाथ धोऊंगा तो मट्टी के छींटे पड़ेंगे, पैंट पे आएंगे, उस पर भी आएंगे। और जब तक रगड़ के नहीं धोऊंगा 25-30 बेर, तब तक दिमाग में शांति नहीं मिलेगी मन में। भला धुले ना धुले, और दाग लग गया तो फिर दिमाग खराब, वो दाग गया नहीं तो वो तो दाग दना ही रह जाएगा। बिल्कुल। अब मेरा दिमाग ऐसे ख़राब हो रहा है, ऐसा भारी हो रहा है कि अब करूं तो करूं क्या। आपके यहाँ तक आ गया ऐसी लेके वही चप्पल। अब उस चप्पल में तो थी। अब ट्रेन में इतने इंसिडेंट हुए, किसी ने मेरी चप्पल पे पैर रखा, किसी ने वही पैर इस पे भी रख दिया, किसी ने यहाँ भी रख दी वो चप्पल, किसी ने पैर पे उसी पे हाथ रख दिया, फिर इस पे रख दी, क्योंकि जगह नहीं थी ट्रेन में बैठने की जनरल के डब्बे में। वो तो नीचे सब घुस जाती हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे पैर छूने में,
वो पैर भी तुम्हारे छुएंगे, फिर तुम्हारा पैर के ऊपर भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, कंधे पे भी रख देंगे, उनको क्या। अब वो लेडीज इतनी मोटी थी, वो बोला भैया मेरे पे तो बैठा नहीं जाएगा, तुम अपनी कुर्सी दो या मैं नीचे बैठ रही हूँ। अब मैं तो थका आ रहा हूँ, तो मैं कहाँ से दे दूँ, मेरे को तो नींद चढ़ी थी। भोपाल का सफ़र, यहाँ का सफ़र मैं जानता हूँ मैं कैसे आया हूँ, और मैं पेशेंट भी हूँ। बिल्कुल। मैंने कि बैठ जाओ। अब उनने क्या है, जो अपनी साइड वाली रहती ना टेबल, वहाँ बैठ गई और मेरे साइड बैठ गई। उनने पहले उसी चप्पल पे हाथ रख दिया, नीचे बैठी थी, फिर उनका मन नहीं भरा, उनने फिर मेरे यहाँ भी हाथ रख दिया, वो यहाँ भी हाथ रख दिया, यहाँ भी। अब मेरे को लगा अरे यार उस मेहतर का पैर की गंदगी या जो भी है वो यहाँ भी ट्रांसफ़र हो गई। फिर वो खड़ी हुई, उसका हाथ यहाँ भी लग गया। हाँ, तो मैंने कि अब तो ये भी ख़राब हो गया है जो साला। और इस पे मैंने हाथ वगैरह सब रख दिया, क्योंकि मेरे को रात की नींद नहीं आ रही थी। मैंने कि ऐसे पैर पे ऊपर मैं पैर, तो सभी लोग ऐसे वैसे सब करते हैं सोने में, तो बिल्कुल करते हैं। तो मैंने कि अभी पैर नहीं रखूँगा मैं, एक पैर ऐसे किया, मेरा दर्द हो रहा है, तो मैंने इसके ऊपर पैर रखा था, मेरे को नींद आई ऐसे किया, तो मैंने कि इसका इस पे ये वाला पैर भी रख दिया, ये भी ख़राब हो गया। बिल्कुल। मतलब टोटल मिला के मेरा रिलेशन चलता हूँ कि गंदी चीज़ से जितनी भी गंदी चीज़ें छुप गई हैं, हाँ, वो सब खराब हो गई हैं। सही। उसमें वही सब हो गया है, सब छूत आ गया। और एक बच्चे ने भी दर्द दी थी मेरे ऊपर सैंडल। अच्छा। इतने लोगों ने रखी, कुछ नहीं हुआ, उसके में ज़रूर कुछ लगा था, क्योंकि वो तो आपको पता है लगा रहता तो महसूस होता है। हाँ। उसने इस पैर पे रख दी थी मेरे। अच्छा। मैं देखना चाहता था कि इसके में कुछ लगा, अपना डाउट क्लियर करना चाहता था, लेकिन वो साला कहाँ उतरा पता ही नहीं पड़ा, कि मैंने देख नहीं पाया उसके चप्पल के नीचे क्या लगा था, मेरे ऊपर रख गई थी। मैंने यहाँ भी देखा लगा क्या है, कुछ मट्टी अट्टी जो भी होगी, तो लग गई, वो चप्पल के नीचे आ गई थी, तरबे के नीचे चप्पल के बीच में फंस गई थी। तो फिर मैंने कि छोड़ा, अब ध्यान भी नहीं दे रहा, नहीं फिर परेशान होऊंगा, टट्टी भी होगी, लगी रहने दो, सर से बात करेंगे। तो मैं आ गया, तो ये इंसिडेंट भी हुआ। और अब मैं घर पे भी नहाने का आपको बताऊंगा, और बाहर भी नहाने का बताऊंगा। अब क्या है सर, आपको भी पता है, सड़क है। हाँ। सड़क पे तो किसी के बाप की तो है नहीं सड़क, ना आपके ना मेरे ना इनके। हाँ। उस पे भी कुत्ता भी जाएगा, हाँ, सुअर भी जाएगा, बैल भी जाएगा, हाथी भी जाएगा, सब प्राणी जाएंगे, और सब पशु पक्षी भी जाएंगे। आपको भी पता है जाएंगे। उसमें कोई पोटी भी कर देगा। हाँ। अरे दिन में तो अपन भगा देंगे, रात में किसी के बाप की है क्या, ताले डाल के सो जाएंगे। आपको, आप भी जानते हो कि रात में आप थोड़ी ना रखाओगे कि कौन क्या कर गया बाहर। अब कभी कर गया या नहीं कर गया, या किसी का पैर रख गया उस पर, तो जैसे किसी का पैर रख गया और वो चप्पल मेरे घर में आ गई। हाँ। अब जैसे मेहमान आए थे मेरे यहाँ और उनका जूता रख गया, हम मजाक नहीं कर रहा, जो वहम है वो तो वहम है, बिल्कुल। वो मैं कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, जो कंफर्म है। देखो, एक रियल ओसीडी भी होती है और एक वहम वाली भी होती है, मैंने दोनों का अंतर भी देखा था एक दिन। बिल्कुल। और मेरी दोनों ही साइड की है, थोड़ा वहम भी है और रियल भी है। रियल फैक्ट आपको भी पता है, जो मैंने होटल वगैरह के बता रहा, घर के भी बताऊँगा कैसे नहाता हूँ, और जो वैसी है। तो ये तो मेरा रियल इंसिडेंट है कि हाँ उनकी रखा था पैर। मैंने कहा मम्मी से मैं दिखाता हूँ, मम्मी ने कहा मेरे को नहीं देखना। तो मैंने मम्मी से कहा भारी जूते उतरवा देना। अब पहली बार आए, उतरवा भी दिए मम्मी ने कहा, मैंने वहाँ, लेकिन सुबह तो फिर पहन के आ गया ऊपर। अब देखो, अपने यहाँ चटाई भी डली, फट्टी भी डली, सब पे चढ़ गए वो तो। अब जैसे आपके यहाँ भी यहाँ चटाई डली हो, बाहर से कोई आएगा उस पर तो पैर रख ही देगा, पहुँच देगा। उनका जूता रख गया। अब मेरे दिमाग में आई कि वो ट्रांसफ़र होके इस पर भी आ गई। यहाँ भी लग गई वो। अब चप्पल में लगी है, जूते में लगी, वो तो इस पर रखेंगे तो उसमें भी तो लग भला 10% लगे, 100 नहीं लगे, लगेगी ज़रूर, आपको भी पता है। ये भी मैंने सुना था कि थोड़ी गंदगी लगे, ओसीडी वाले ऐसा मैग्नीफाई करके देखे, इतना बड़ा बना देते हैं कि राई का पहाड़ बनाते हैं, बहुत बड़ी गंदगी लग गई। लगती है, सब भी जानते हैं। वो मैडम ने, मेरठ वाली की भी वीडियो मैंने देखी, तो उन्होंने कही अगर 4% लग भी गई तो अंदर सब सेटलमेंट हो जाएगा, या 10% लग गई तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 100% तो आई नहीं है। हाँ। तो मेरा क्या होता है, मैं जैसे वहाँ से निकलता हूँ पैर रख के, तो मेरे को लगता है जैसे मेरा पैर उसमें लग गया या नहीं लग गया, तो मैं घर पे धोता रहूँगा। और मैं उसमें जब जाता हूँ मटके अटके भरने, तो वो तो मेरा आप रिलेशन समझते हो, जहाँ से जहाँ वो पैर रखा वो हर जगह वो रहे। मैंने चप्पल भी इसलिए ख़रीद ली थी कि मैंने कहा मैं चप्पल से ही चलूँगा, कहाँ तक दूँगा। हाँ। तो मैं जैसे अपना जैसे बाथरूम है या नल लगा, मटका भरता हूँ मैं। हाँ। तो मैं मटके भरता हूँ। हाँ। तो मटका भरने के बाद देखो अंदर तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो अब मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ तो मेरे को लगता है कि अंदर जहाँ तक गया हूँ चप्पल लेके, क्योंकि निकला तो वहीं से यहाँ गया हूँ, तो मेरे को लगता है पीछे की जगह भी बेकार हो गई जहाँ से आया हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, डब्बे में पानी भर भर के डाल दूँगा
यहाँ आ जाऊँगा पीछे और इसमें डाल दूँगा। क्यों डालूँगा? क्योंकि मैं टॉयलेट करता हूँ, फिर टॉयलेट के छींटे आएंगे उसी पे से तो और ज़्यादा परेशान होंगे। 1-2 डब्बे डलवा दूँगा मम्मी से या खुद डाल दूँगा तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब ऑप्शन ही ढूंढा मैंने, सॉल्यूशन नहीं ढूंढा।